दिल्ली में मुस्लिम वोट एक तरफा केजरीवाल को मिलता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हिंदू वोट रेवड़ी के हिसाब से बढ़ता है। अरविंद केजरीवाल अपना कैंडिडेट का नाम डिक्लेयर करने लगे हैं और उन्होंने रेवड़ी पर चर्चा भी शुरू कर दी है। ऐसे में दिल्ली में चुनाव में बीजेपी ने इसकी काट निकाल ली है। दिल्ली में केजरीवाल मॉडल के जवाब में योगी मॉडल लॉन्च होने जा रहा है। योगी ने 60% मुस्लिम आबादी वाली सीट को बम्पर वोट से जीत लिया। क्या यह फॉर्मूला दिल्ली में कारगर हो सकता है? महाराष्ट्र की बम्पर जीत के बाद मोदी ने कल एक ही सेंटेंस में दिल्ली और वक्फ का जिक्र क्यों किया? 31 दिसंबर से पहले क्या कोई बहुत बड़ा फैसला होने वाला है? क्या महाराष्ट्र के बाद अब योगी के दिल्ली दौरे बढ़ने वाले हैं? इन सारी पहेलियों का जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिल जाएगा। नरेंद्र मोदी 2024 दिसंबर से पहले क्या करने वाले हैं? 2025 की जनवरी में क्या बवाल मचने वाला है? पटना, बेंगलुरु, दिल्ली में मौलाना किस बात पर हल्ला मचा रहे हैं? इन तीनों का जवाब एक है, वक्फ। कल संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। उम्मीद है इसी सत्र में वक्फ पर कुछ फाइनल हो जाएगा। सरकार वक्फ संशोधन बिल पेश कर सकती है। इसी आशंका से पटना, बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक मौलाना जोर जोर से वक्फ का टेप बजा रहे हैं। सरकार ने ऐसे बहुत सारे फैसले किए थे। आप जानते हैं कि ये जो फॉर्मूलाज मंजूर किए थे, 3 फॉर्मूलाज किसानों के खिलाफ, 1 साल तक किसानों ने एहतजाज किया, मंजूर वापस लेना पड़ा ना आपको। तो हमारे पास में भी हम अपनी आवाज को उठाते रहेंगे, अपनी आवाज पेश करते रहेंगे। जितने कॉन्स्टिट्यूशनल और जितने डेमोक्रेटिक और जितने लीगल ऑप्शन अवेलेबल है उन सब का इस्तेमाल करेंगे। रोजा वो तो एक 5 जो जरूरी जुज है इस्लाम के एक एक जुज को दस्तूर हिंद के अंदर पेश किया जाए, ये नहीं है। जब आपने कह दिया कि इस्लाम महफूज रहेगा, मुसलमानों का मजहब महफूज रहेगा, ये तो हमारे मजहब की चीज है 1400 साल से, इसको कैसे आप ले सकते हैं? कोई शख्स अगर खड़े होकर के आज स्टेज पर ये कहे कि वक्फ हिंदुस्तान के संविधान में नहीं है, मुझे अजीब सा लगता है कि पढ़ा लिखा आदमी ये कह सकता है। अरे भैया, मेरे मजहब की क्या एक एक जुजियात को दस्तूर हिंद के अंदर लाकर रखा जाएगा? जब कह दिया कि मजहब हमारा महफूज रहेगा, हर मजहबी अकलियत का मजहब महफूज रहेगा, उसके अंदर जितनी भी जुजियात हैं सब की सब उसके अंदर आ गई। आज कौन सी आफत आई है कि उन औकाफ के अंदर मजीद दूसरी तरमीमात करके लाया जाए? और अगर लाया जाए, औकाफ हमारे हैं, मुसलमानों के हैं, उलमा के हैं, उलमा के साथ बैठिए, बैठ करके बातचीत कीजिए। और देखिए, वक्त प्रॉपर्टियां क्यों ना हो, कोई बच्चा भी बता देगा, इन तमाम प्रॉपर्टियों में मस्जिद, दरगाहें, खानकाहें, कब्रिस्तान, ये तमाम प्रॉपर्टियां, अब ये प्रॉपर्टियां जहां पर मस्जिद हैं, जहां पर दरगाहें, खानकाहें हैं, क्या वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है? और इन प्रॉपर्टियों पर तमाम तस्दीक होने के बाद रेवेन्यू ऑफिसर्स की तस्दीक है उसके अंदर कि साहब ये वक्फ प्रॉपर्टियां हैं। लेकिन एक इशू ऐसा बनाया गया, चूंकि एक इशू हमेशा से मुसलमानों के खिलाफ एक पूरी तरह जिहाद छेड़ा गया देश की आजादी के बाद से, और वो आज अपने चरम पर है। ये मौलाना इसलिए भी परेशान है क्योंकि वक्फ की अगली सबसे बड़ी लड़ाई दिल्ली की जमीन पर लड़ी जाने वाली है, जिसका इशारा मिल गया है। वक्फ का जंगी मैदान दिल्ली क्यों बनने जा रहा है? वजह यह है, दिल्ली में वक्फ बोर्ड की 123 प्रॉपर्टीज पर विवाद है, जिसमें ऐतिहासिक जामा मस्जिद, सुनहरी मस्जिद आती है, 61 LNDO और 62 DDA के अधिकार क्षेत्र में आती है। शहरी विकास मामलों का मंत्रालय नोटिस जारी कर चुका है। केंद्र सरकार दिल्ली में वक्फ बोर्ड की सारी संपत्तियों का टेक ओवर करने की बात कह चुकी है। समझता हूँ कि वो जानते नहीं है इस मसले को। अगर कोई ये कहता है कि इस दस्तूर के अंदर इसकी जगह नहीं, तो वो ये नहीं जानता है। दस्तूर ने ये आज़ादी दे दी है हर मजहबी अकलियत को कि उसका मजहब मुल्क में महफूज है, वो अपने मजहब के ऊपर चलेगा। वक्फ हमारी मजहबी चीज है, इसको नहीं कोई जानता है। या जो कह रही है, जो भी आदमी ये कह रहा है, आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि उसकी कोई गुंजाइश वक्फ संविधान के अंदर नहीं है। जब संविधान ने हमारे
दस्तूर के अंदर हमारे मजहब की आज़ादी हर मजहबी अक़लियत को दे दी। ये हमारे मजहब का एक जुज़ है। ये नहीं कहा जाएगा कि मजहब में 5 नमाजें हैं लिहाजा दस्तूर के अंदर दिखलाओ कि 5 नमाजें हैं, या मजहब के अंदर हज है दस्तूर के अंदर दिखलाओ। जब एक बात कह दी गई कि हमें अपने मजहब पर चलने की आज़ादी है, और मैंने अभी जो तकरीबन 20 दिन पहले, 1 महीना पहले हमारा दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ, मैंने उसके अंदर पढ़कर सुनाया था कि मुल्क की आज़ादी से पहले कांग्रेस ने हमसे वादा किया था, उसके अंदर वक्फ का लफ्ज भी है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के औकाफ भी महफूज रहें, कि वक्फ भी महफूज रहे। बड़ा विवाद हुआ, वक्फ के पक्ष वाले कोर्ट में चले गए। इस वक्त मामला कोर्ट में है, लेकिन सियासत अब गर्म हो गई है, क्योंकि कल संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही वक्फ संशोधन बिल लाने की चर्चा हो रही है। बिल अगर आता है और पास हो जाता है तो जनवरी 2025 में वक्फ पर बवाल होना तय है। जनवरी 2025 में वक्फ का जंग के मैदान दिल्ली क्यों बनने वाला है वो आगे बताएंगे, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है उसका सैंपल नंबर 1 ये है। ये देश की नई संसद की दीवार है, और इस तरफ जो बाउंड्री देख रहे हैं वो नई दिल्ली की जामा मस्जिद है। ये लाल किले के पास वाली जामा मस्जिद से अलग है, लेकिन नई संसद के बिल्कुल बगल में है। सरकार का दावा है ये भी उन 123 प्रॉपर्टियों में से है जो सरकार की है। नई दिल्ली वाली ये जामा मस्जिद करीब 350 साल पुरानी है। यहाँ पूर्व राष्ट्रपति और देश के मिसाइल मैन भारत रत्न APJ अब्दुल कलाम भी नमाज पढ़ने आया करते थे। ईद बकरीद पर तमाम दलों के सांसद यहाँ आज भी नमाज पढ़ते हैं। इसी मस्जिद के पास पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मजार है। जब वक्फ पर संसद में बिल पास हो जाएगा तो कहा जा रहा है कि मालिकाना हक वक्फ का नहीं रह जाएगा। तो ये और कुछ भी नहीं है, ये प्रॉपर्टियां वक्फ प्रॉपर्टी थी जब से देश आजाद हुआ, उससे पहले से वक्फ प्रॉपर्टियां हैं। उनके तमाम गजट्स मौजूद हैं, तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, रेवेन्यू ऑफिसर्स की तस्दीकात हैं उसके अंदर, और बाकायदा जो बार बार कमेटियां बनी उन कमेटियों की रिपोर्ट्स हैं। अभी भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी में भी 1 मेंबर कमेटी ने यही रिपोर्ट दी है वक्फ प्रॉपर्टियां हैं, तो उसके बाद में उनकी सिफारिशों को लागू न करके 2 मेंबर कमेटी बना दी, उसकी रिपोर्ट अभी लंबित है। तो जब रिपोर्ट लंबित है तो किस वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात कही है कि ये प्रॉपर्टियां कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए दे दी? बेसिकली कांग्रेस ने जो मुसलमानों के साथ किया उसके बारे में एक ही लफ्ज काफी है कि जस्टिस सच्चर ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मुसलमानों को दलितों से निचले स्तर पर पहुंचा दिया गया। लेकिन सेंट्रल दिल्ली में यह अकेली मस्जिद नहीं है जहां वक्फ पर सवाल है। ऐसी करीब दिल्ली की 5 बड़ी मस्जिदें हैं जिस पर शहरी विकास मंत्रालय ने दावा ठोका है। एक नहीं, कुल 123 सैंपल हैं, जिसमें रेड क्रॉस रोड पर बनी जामा मस्जिद, उद्योग भवन के पास बनी सुनहरी बाग मस्जिद, कृषि भवन के पास बनी मस्जिद कृषि भवन, मान सिंह रोड पर बनी जप्तागंज मस्जिद और मोतीलाल नेहरू रोड पर बनी सुनहरी बाग मस्जिद भी शामिल है। अगर यह साबित हो जाता है कि ये वक्फ की जमीन पर नहीं बनी है, तब दिल्ली की सियासत में बवाल मचना तय है। ये तस्वीरें दिल्ली के बंगाली मार्केट की हैं, जहां LNDO यानी भूमि और विकास कार्यालय की टीम ने अपना दावा ठोका है। LNDO सर्वे करा चुकी है, कैमरे पर रिकॉर्डिंग हो चुकी है। ऐसे एक नहीं, 123 प्रॉपर्टी में LNDO का 61 प्रॉपर्टी पर दावा है। DDA 62 पर अपना दावा ठोक चुकी है। लुटियंस दिल्ली, जहां राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति समेत भारत सरकार के बड़े बड़े दफ्तर हैं। नई संसद वाला इलाका, कनॉट प्लेस, जनपथ, अशोक रोड, पंडारा रोड, जंगपुरा के मस्जिद और मदरसे हैं। फिलहाल मामला कोर्ट में है, लेकिन वक्फ संशोधन बिल आ जाएगा और कानून बन जाता है तो मौलाना ब्रिगेड को डर है कि ये सब हाथ से चला जाएगा। तो मकसद एक वक्फ का था वो पूरा नहीं हो पा रहा है। करप्शन के आरोप लगते हैं। सभी जो सूबे हैं, हर जगह स्टेट में कि फला जगह पर इतनी जमीनें कब्जा ली गई, ये तमाम इल्जामात लगते हैं। जो एक मकसद था कि मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए काम किया जाए वक्फ का, वो मकसद तो पीछे रह गया कहीं ना कहीं। नहीं, तो अब सरकार अपनी तरफ से तो इल्जामात उठाएगी। मैं नहीं कहता हूँ कि पीछे रह गया, ये गलत बात है।
दारुल इतना बड़ा इदारा है जिसके अंदर 5,000 लड़के पढ़ते हैं और इस दारुल से वाबस्ता कितने इदारे हैं, 10,000 इदारे मुल्क के अंदर चल रहे हैं। नदवतुल उलमा चल रहा है, मज़ाहिर चल रहा है। इनके पास लाखों में क्या 50 लाख के एक के पास वक्फ है और वो वक्फ चल रहे हैं। ये कैसे आपने कह दिया कि औकाफ का हाल खराब है? मैं कहता हूँ बहुत सी जगहों के ऊपर मुतवल्ली वो लोग आ गए हैं जिन्होंने उसको अपनी मुट्ठी के अंदर ले करके और उसको खाना पीना शुरू कर दिया, और बहुत से औकाफ वो हैं कि गवर्नमेंट ने उनके ऊपर कब्जा कर रखा है। मैं उनकी आपको रसीदें दे सकता हूँ, मैं उनके नाम बता सकता हूँ कौन कौन। एक वक्फ के ऊपर पूरा पूरा हवाई अड्डा बना हुआ है, कितने सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन के ऊपर। ठीक संसद के शीतकालीन सत्र से पहले मौलानाओं का लाउड स्पीकर फुल वॉल्यूम में क्यों है, उसकी वजह और भी है। दरअसल जहां 123 विवादित प्रॉपर्टीज हैं, वो दिल्ली के सबसे पॉश इलाकों में शुमार हैं। यहां प्रॉपर्टी के दाम करोड़ों में हैं। दावा किया जा रहा है कि 123 प्रॉपर्टी का कागजों में कुल एरिया 1360 एकड़ का है, जिनका बाजार भाव करीब 20,000 करोड़ रुपए है। पहली बात तो ये है कि ये जो वक्फ एक्ट है कानून पहली बार 1923 में बना था, जब अंग्रेज इस मुल्क में शासन थे। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद 1954 में पहला वक्फ एक्ट आजाद हिंदुस्तान में बना है। उसके बाद से लेकर लगातार वक्फ एक्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता रहा है। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उसने तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहा। उसके बाद 2014 से लेकर 2019 तक 2 बार ये सरकार में रहे हैं, उस वक्त अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था, अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। पहली बात तो ये है, गलत है। दूसरी बात ये कि ये क्या सिर्फ वक्फ को ही हासिल है क्या? हिंदू एंडोमेंट को सेम प्रोविजन हासिल है, सेम जितनी बातें वक्फ के अंदर हैं। ये चर्चों के लिए आपके गुरुद्वारा के लिए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को सेम वही इख्तियार हासिल है जो वक्फ बोर्ड को हासिल है। तो ये कहना कि ये मुसलमानों को अपीजमेंट के लिए किया है, बाकी लोगों को अपीजमेंट के लिए आपने किया है, इसका मतलब फिर तो ये कहना गलत है बिल्कुल। और प्रधानमंत्री जैसे आदमी को ये शोभा नहीं देता है कि वो ऐसी बात करे जो खिलाफ वाक़या। वक्फ संशोधन बिल को लेकर मौलाना संविधान में धर्म के अधिकार की बात कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार इसके पीछे कांग्रेस की तत्कालीन सरकार के वोट बैंक बनाने की बात कर रही है। 2014 लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने से ठीक एक दिन पहले कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली तत्कालीन यूपीए सरकार ने बड़ा फैसला लिया था, जिसमें मनमोहन सरकार ने 5 मार्च 2014 को इन 123 प्रॉपर्टीज को दिल्ली वक्फ बोर्ड के हवाले करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी थी। अब आप कहेंगे क्यों 2025 जनवरी में इस मुद्दे पर बवाल होने वाला है? इसी दिल्ली में बीजेपी के दफ्तर से आए इस सैंपल को समझिए। नरेंद्र मोदी का ये डायलॉग सुनिए। कांग्रेस के इस परिवार ने झूठे सेक्युलरिज्म के नाम पर उस महान परंपरा को तबाह करके दम दिया है। कांग्रेस ने तुष्टीकरण का जो बीज बोया, वो संविधान निर्माताओं के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। और ये विश्वासघात मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक की परवाह नहीं की। इसका एक उदाहरण वक्फ बोर्ड है। दिल्ली के लोग तो चौंक जाएंगे। हालात ये थी कि 2014 में इन लोगों ने सरकार से जाते जाते दिल्ली के आसपास की अनेक संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी। संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था पैदा कर दी। ये इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का
वोट बैंक बढ़ सके, सच्ची पंथ निरपेक्षता को कांग्रेस ने एक तरह से मृत्यु दंड देने की कोशिश की है। फरवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव है, इसीलिए मोदी ने वक्फ के नाम पर कर दिया ये ऐलान है। मोदी जब ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड कानून सच्चे सेकुलरिज्म के लिए मृत्युदंड जैसा है, इसका मतलब बहुत बड़ा है। वक्फ बोर्ड को खत्म करने का मंत्र लेकर मोदी अपने कार्यकर्ताओं के बीच गए, साथ ही दिल्ली की बात कर गए। इशारा सीधा है, दिल्ली में मैदान वक्फ का होगा और रण बड़ा भीषण होगा। ये बात मोदी क्यों कह रहे हैं, समझना है तो बदरुद्दीन अजमल के इस बयान को सुनिए। यहाँ तक के हमने 15 साल 16 साल में रहा हूँ, हर तरफ एक ही आवाज था कि पार्लियामेंट भी खुद, और आप लोग रिसर्च करेंगे मिलेगा, वक्फ की प्रॉपर्टी का लिस्ट आज पूरी दुनिया में आ चुका है। उसमें पार्लियामेंट है, वो खुद भी पूरा का पूरा इलाका, वसंत विहार का पूरा इलाका, एयरपोर्ट तक, यहाँ तक के बहुत से लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट भी यही वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया, जो मर्जी आ रहा है वो कर रहे हैं। इसलिए इस सब के ऊपर मुसीबत आएगी, वो खुद देखेंगे, उनकी सरकारें जाएगी, तो जिसके साथ वो छेड़छाड़ी कर रहे हैं बहुत बुरा है। ये बहुत जल्दी इसी वक्फ बोर्ड के बहाने से इनकी मिनिस्ट्री चली जाएगी। नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव और यूपी के उपचुनाव में तुष्टीकरण के नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया है। नेक हैं तो सेफ हैं का नैरेटिव हिट कर दिया है। दिल्ली की 70 में से 31 विधानसभा ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर के नंबर 10 से 60% तक हैं। 7 सीट पर 60 से 30% मुस्लिम वोटर हैं। 24 सीट पर 20 से 10% वोटर हैं। दिल्ली में मुस्लिम वोट एक मुश्त केजरीवाल की तरफ पड़ता है। वक्फ बिल के नाम पर हिंदू अगर डरता है तो महाराष्ट्र की तरह काउंटर पोलराइजेशन से मोदी का गेम बनता है। इसीलिए मौलाना ब्रिगेड में हल्ला मचता है।